मुझे आपसे ये समझ लें जी। कि जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और ख़ास तौर पर अगर पहले से बीमारियां हैं जिन जी, लोगों को, जी। तो जाहिर तौर पर इम्यूनिटी अफेक्टेड हो ही जाती है। हुँ। क्या कोई ख़ास क्रियाएं, जी। थेरेपीज़ क्या करना चाहिए कि जो ख़तरा है कहीं ना कहीं उससे बचाव हो सके? या ये बहुत अच्छा अभी अभी ये जो सवाल पूछा था उसके संदर्भ में भी मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी कई जगह बारिश भी हो रही है और ठंड मतलब ठंडी से गर्मी का मौसम हो रहा है। तो इसमें ख़ास तौर के जिनको सर्दी खांसी जुकाम की प्रवृत्ति है, एलर्जिक कंडीशंस है, तो ख़ास तौर पे हमें ये देखना है कि गर्मी हो रही तो ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि वायरस भी ये 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर में ये सस्टेन नहीं होता। तो हम गर्म पानी पिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे आसान तरीका है कि हम जो पानी ले ये बार बार गर्म पानी ले। इसी से भी अगर वायरस कहीं भी किसी प्रकार के वायरस अंदर भी गया तो वो डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाते हुए वो स्टमक में जाएगा, वहाँ के एसिड से वो वहाँ ख़त्म हो सकता है। तो गर्म पानी पिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो और एक हम चीज़ कर सकते हैं कि जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसमें हम हल्दी और नमक का पानी लेके उसके गरारे करें। हर किसी को अगर सुबह ये करे तो हल्दी बेस्ट एंटीवायरल एंटीसेप्टिक है, उससे कोई भी आगे बढ़ने की संभावना नहीं होती। और परहेज हम रखें कि दही खट्टी चीज़ें ये बिल्कुल ही ना दे, जिससे आगे बढ़ सकता है। इस मामले में मैं जो बहुत भयावह वातावरण है कि जिससे हमें लगता है कि हर किसी को सर्दी खांसी जुकाम सभी को कोरोना वायरस हो जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसका मतलब ये है कि जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उसकी सर्दी खांसी से मुख्यतः, उसमें फ्लू में सर्दी होती है, जुकाम होता है, कोरोना वायरस में थ्रोट इन्फेक्शन और ड्राई कफ होता है। ये दोनों में फ़र्क हमें समझना चाहिए। हर किसी सर्दी खांसी जुकाम को डरने की ज़रूरत नहीं। ये जो वायरस है ये 6 फुट दूरी तक अगर खांसी से चला गया तो ये वायरस ही ऐसी चीज़ है कि उसको हाथ पैर नहीं है, वो एक सरफेस पे बैठ जाएगा और जब तक कोई उसको छुएगा नहीं और छूने के बाद वो मुंह में नहीं चला जाएगा या नाक में नहीं और आँखों में नहीं चला जाएगा, तब तक इसका संक्रमण संभव नहीं। हम जो कह रहे हैं कि बार बार हाथ धोए या मुंह को ढके, मास्क जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, तो जो सरफेस है उसमें भी वो 10-12 घंटे तक अगर रहेगा, वो कोई भी चीज़ हम ले घर में, हर किसी को ये सावधानी बरतनी है। हर वायरस इन्फेक्शन में इस सीज़न में होते कि जो सरफेस है, जैसे कि हम बर्तन भी ले रहे, चम्मच ले रहे, थाली ले रहे, जो कुछ भी, वो अगर हम धो के ले तो उस पे जो छींटे गिरे हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, उसमें वायरस है, वो इधर उधर घूम नहीं सकता, वो किसी सरफेस को पकड़ के बैठता है। तो उसको हम धो के ले, अगर किसी के हाथ भी उस पे लग गए तो उस हाथ से हम मुंह को, नाक को, किसी को ना छुए। इतनी हम सावधानी बरतेंगे तो मुझे लगता है ये इन्फेक्शन होगा नहीं। इसीलिए आयुर्वेद में बार बार सफाई रखने का विधान कहा। डॉक्टर